प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। इस सुबह के वक्त में कितना सुहाना मौसम है। परमेश्वर जब चाहता है तो सारा मौसम को बदल देता है। 2 दिन का पहले इतना धूप तपता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसे बारिश को दिया। परसों भी बारिश था, कल भी अच्छा बारिश था। इस कारण से आज सुबह का समय पर अच्छा ठंडा वातावरण है। परंतु हम मसीह लोग हैं, हमको प्रभु में कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको हमेशा गर्म रहना चाहिए। आमीन। आज मैं आपके इस सुबह के वक्त में जो आप हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, उस पद को लेके आपसे कुछ बातों को करना चाहता हूँ। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में 9 पद, 9 से लेके 13 पद हम देख सकते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में जो है 7 से लेके 12 पद, ये 2 भाग एक ही बात को बताता है, परंतु थोड़ा सा फर्क है। और परमेश्वर आपको और हमको क्या सिखाना चाहता है, ये बात को ऊपर मैं गौर करना चाहता हूँ। वचन कहता है, 7वां वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी बात को लेके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम आप सब यही सुनते आ रहे हैं, मांगो, तुमको जो मांगो वो दिया जाएगा। हालेलुया। हम इस बात को सिंपल सादा तरीके से हम ले लेते हैं, परंतु परमेश्वर का इच्छा इसमें क्या है, मुझे क्या मांगना चाहिए, वो क्या आपको देना चाहता है, ये बात को हम थोड़ा सा हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पहले बात, इस सिचुएशन आप देखिए, क्या सिचुएशन में आप किस आधार पर, किस समय पर परमेश्वर ये बातों को कह रहे, किस संदर्भ में आपसे बात कर रहे। आप 7 अध्याय पहले पद से आप 6 पद तक देखेंगे, कई बातों को परमेश्वर ने बताया, हमको सिखाया। इसके बाद में 7 पद में हम आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा जो फाउंडेशन है, जो हमारा न्यू है, ये 1 से लेके 6 पद का लेके यदि हम 7 पद में जाएंगे तो उसका सोच विचार अलग हो जाएगा। और वैसे ही, हालेलुया, वैसे ही और इसके अंदर में हम थोड़ा सा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद हम देखेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मांगो तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? हम उसमें बना रहने की जरूरत है, उसके वचन हमारे अंदर बना रहने की जरूरत है, तब हम जो भी मांगेंगे वो परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कंडीशंस अप्लाई, कुछ बातों को हमें देखने की जरूरत है। जो आशीष के बातों को बोलने वाले, तो वो सीधा सीधा बोल देंगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, वचन में लिखा है। अरे वचन में लिखा है, मगर किस संदर्भ में लिखा है, हमें क्या मांगना चाहिए, ये भी हमको जरूरत है। हालेलुया। आज अगर 11 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 9 पद में अगर आप देखेंगे, आपको बताता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 13 पद आप देखेंगे। देखिए, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसका मतलब परमेश्वर क्या मांगने के लिए हमसे अपेक्षा करता है? आपको
उनका सामर्थ्य चाहिए। कल भी इस विषय में आपसे बात किया, उसके सामर्थ्य आपको चाहिए। वो सामर्थ्य जब आपके साथ बना रहेगा तो आपके जीवन में किसी बात की कमी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मतलब हम क्या मांगना है, ये बात को देखने की जरूरत है। देखिए 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में आने के पहले 6वां अध्याय में आप जाएंगे। 6वां अध्याय में 31 पद से लेके आप 33 पद तक देखेंगे। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके पास मांगने की जरूरत क्या है? आप चिंता मत करो, ये परमेश्वर आपसे बता रहा है। ये सब मांगने का चीज नहीं है। आगे देखें, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जानता है तो हमें क्या चाहिए, तो फिर मांगने के बाद आता ही नहीं है। फिर हम मांगे तो क्या मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और 33 पद बड़ा सुंदर तरीके से बताया, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हम जो 7वां अध्याय में 7वें पद में जो देख रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसके अंदर कोई रहस्य है, कुछ मर्म है। हालेलुया। हम क्या मांगना चाहिए ये हमें समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लूका रचित सुसमाचार में देखा कि पवित्र आत्मा के विषय में, और थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊं तो प्रभु में बना रहना कैसा है। मुझे राह दिखा प्रभु, मुझे पवित्र जीवन दे प्रभु। हालेलुया। और मुझे तुझ में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु मुझे वचन का ज्ञान दे, ऐसा आप मांग सकते हो। हालेलुया। और मैं गहराई में तुम्हारे वचन को मैं समझना चाहता हूं, ये मांगने का चीज है। प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं सही बातों को मैं समझ पाऊं। ये आपका मांगने का चीज है। अब विश्वासी जीवन में मैंने समझता हूं कि कभी हमने इस प्रकार की मांग की हो। जब देखो तो हम, मुझे अनाज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्लॉट चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी पल्सर चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके लिए ये मांगने का चीज नहीं बनता है मेरे प्रियो। आपको क्या जरूरत है वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये मेरा गवाही है। तो मेरे पास एक पुराना एक कार था, वो कार खराब हो गया। खराब होने के बाद अब मैकेनिक के पास गया, उसको बोला ये कार को बनाओ। उन्होंने बोला इसको खर्चा लगेगा, कितना लगेगा? तो 10,000 रुपये लग सकता है। तो मैंने बोला तो इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? तो 10,000 ही मिलेगा। तो ये बना के बेचेंगे तो क्या मिलेगा? फिर भी 10,000 मिलेगा। तो मैं बोला ये कार तुम रख लो, मेरे को 10,000 दे दो। मैंने 10,000 लेकर आया, मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे को कार का वैसा कोई आवश्यकता तो रहता है कभी कभी। तो मैं 10,000 लेके घर आ गया। मैं भूल गया अपना पास कार था या कार मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे पास हैसियत नहीं थी। 2 साल बीत गया, 2 साल मेरे पास कार नहीं था। मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताता हूँ। एक जगह गया, एक घर का उद्घाटन था, उसके लिए मैं गया। वो जो व्यक्ति था वो मेरा अच्छा दोस्त था। तो उन्होंने बोला मोहन भाई आप आए तो एक काम करो, मेरे पास 2 कार है, ये कार लेके जाओ। तो मैंने बोला मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोला पैसे की बात मत करो, पैसा जब चाहिए तुम ले दे दो, मगर गाड़ी तुम लेके जाओ, आज मैं ट्रांसफ़र पेपर में साइन करके दे देता हूँ। मुझे हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने बोल दिया मैं सोच के बताता हूँ, 2-3 दिन के बाद में बताता हूँ। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा।
फिर बुलाया, फिर बोला लेके जाओ। मैंने बोला भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं गाड़ी लूँगा। तो उसने सीधा सीधा बोल दिया, एक काम करो, तुम्हारा घर खर्चा होता है कि नहीं होता? होता है। कुछ बढ़ जाएगा तो, कभी मेडिसिन का चीज़ बढ़ गया तो ये 4-5 हज़ार रुपये महीना तुम खर्चा नहीं कर सकते क्या? बोले कर सकते। बोले एक काम करो, 4,000 रुपये महीना तुम मेरे को दे देना, ये गाड़ी लेके जाओ। प्रियो, 72,000 रुपये की गाड़ी थी, 4,000 रुपये की किस्त में गाड़ी पेट्रोल डाल के मेरा हाथ में चाबी थमा दिया। हमको मांगने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वैसे मेरे जीवन में ऐसा कई काम हुआ है, जो भौतिक चीज है इसको हमको मांगने की जरूरत नहीं है, हमें आत्मिक चीजें मांगने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसा मांगना चाहिए कि मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 पद वहां पर लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। पहले विश्वास के साथ मांगने की जरूरत है। मार्क रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। मार्क रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। 11 अध्याय उसका 24 पद में हम देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो और इन बातों को हम याद रखें। हालेलुया। और पहले कोरिन्थियों पहले अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले कोरिन्थियों उसका पहले अध्याय और उसका 22 पद। हालेलुया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जाति के लिए मूर्खता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमें किसी बात के संदेह करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए हमारा सामने एक ही चीज है, क्रूस है। वो क्रूस पर से हमको सारा आशीष आने के लिए तैयार है। आइए मेरे साथ याकूब का पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले अध्याय 5 से 8 तक पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि के गति हो, प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धि के गति हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति दो चिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। आपको चंचल मन नहीं रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष दे। मैंने आपको बता दिया हमें क्या मांगना चाहिए, क्या सोच के मांगना चाहिए, ये बात मैंने बताया। आज मैं समझता हूँ आपके लिए एक आशीष के बात मुझे आपको मिला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।